हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये टॉपिक जो है वो हमने लिया है फ्रॉम द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी जिन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक हमारे पास जो है, फर्स्टली फ्रॉम द प्रोटोजोन्स की बात करेंगे हम, हेलमिन्थीज की बात करेंगे हम, एंड द लास्ट वन जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज फ्रॉम द फंगस। राइट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेम ऑफ द डिजीज, नेम ऑफ द पैथोजन, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन और उनके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पूछा गया हुआ है एमीबियोसिस के बारे में, या फिर आप इसे एमीबिक डाइसेंट्री भी कहते हैं। ये डाइसेंट्री जो है ये कॉज्ड करता है कौन? फ्रॉम अ प्रोटोजोन। राइट। इट इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन। और उस प्रोटोजोन का दोस्तों हम नाम अगर बोले, इस प्रोटोजोन का नाम हमारे पास है दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। राइट। Amoebiasis या फिर amoebic dysentery is caused by a protozoan named as Entamoeba histolytica. मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मैकेनिकल हमारे पास जो है, मैकेनिकली मोड जो इसका ट्रांसमिट का है दोस्तों, वो हमारे पास कौन है? हाउस फ्लाई। राइट। और मेनली ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू। राइट। के अलावा जो सिम्टम्स हमें याद रखने हैं, बिकॉज मेनली कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू बॉडी के अंदर जा रहा है, तो इट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, के स्टूल जो है उसमें बहुत एक्सेस में म्यूकस मिलेगा, और समटाइम्स देयर इज ब्लड क्लॉट ऑल्सो। राइट। ये हमारे पास आ गया अबाउट द प्रोटोजोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्कैरियोसिस की, दैट इज कॉज्ड बाय एन हेलमिंथ। ठीक है। और ये हेलमिंथ का नाम जो है वो क्या है हमारे पास? एस्कैरिसिस। ठीक है। एस्कैरिस जो है ये कॉज करता है एस्कैरिसिस, जो कि हमारे पास क्या है? एक हेलमिंथ है। आप इसे राउंड वॉर्म भी कह सकते हैं। राइट। देन अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें हम यहाँ पर, तो मेनली इसमें जो है इसके एग्स जो है, राइट, के एग जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, एक तो कम्युनिकेबल है, दूसरा इसके एग जो है वो एडहर कर जाते हैं फ्रूट के ऊपर, वाटर के ऊपर, वेजिटेबल के ऊपर। तो अगर कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू अगर आप इनको वॉश कर रहे हो और आप डायरेक्टली वो कंटामिनेटेड चीजें खा रहे हो, वो एग जो है वो आपकी बॉडी के अंदर भी चले जाएंगे। तो जिसकी वजह से जो है आपके अंदर भी वो सिम्टम्स और वो इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगी। जैसे कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? फीवर, एनीमिया, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग रहती है, के बाद मस्कुलर पेन रहेगी, एंड मस्कुलर पेन के साथ साथ अगर आप देखोगे मेनली इसमें इंटेस्टाइन, ये मेनली इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स करते हैं वॉर्म्स, ये इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। राइट। ये आगे हमारे पास इन दो के बारे में बात। देन टॉक ऑफ फ्लेरेसिस, जिसको आप एलिफेंटेसिस भी कहते हो, बिकॉज इसमें बॉडी की अपीयरेंस जो है, लिम्फ्स बेसिकली लिम्फ्स जो है वो स्वलन हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी लिम्फेटिक वेसल्स में स्वेलिंग हो जाती है और एलिफेंट जैसी बॉडी हो जाती है। इस वजह से जो है इस डिजीज को एलिफेंटेसिस भी बोला जाता है। राइट दोस्तों। और ये जो है इसके लिए पर्टिकुलरली आप याद रखोगे, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। दो इसकी स्पीशीज हैं, वन इज बैन क्रॉफ्टी एंड अनदर वन इज मलाई। राइट। वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई। और किसकी वजह से होता है? अगर फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो कट कर दे, बाइट कर दे,
की वजह से जो है ये इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट होती है। और मेनली जैसे मैंने अभी बताया, ऑर्गन्स के ऊपर जो है ये इफेक्ट करेगा, और मेनली हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर जो है ये मेन अफेक्ट करता है। और साथ ही साथ जो है हमें याद रखना है कि जो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन ऑर्गन्स में होती है वो काफ़ी सालों तक जो है वो रेगुलरली चलती रहती है। लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो इसमें अफेक्टेड हो जाते हैं, और मेनली स्वेलिंग हो जाती है लेग्स की, बॉटम की, और बॉडी के अदर पार्ट्स की, और इवन की जेनाइटल, हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स है उनको भी ये अफेक्ट करता है, की वजह से हमारे पास डिफॉर्मिटीज वगैरह हो जाती है। तो ये 3 आ गए हमारे पास, एमीबियासिस, एस्केरियासिस एंड फ्लेयरिसिस, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटिसिस, राइट। नेक्स्ट अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट द रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म की दोस्तों अगर हम बात करें, रिंगवॉर्म हमारे पास जो है, सबसे पहली चीज, रिंगवॉर्म जो है ये एक फंगल डिजीज है, राइट। और ये फंगल डिजीज जो है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर पूछा जाए तो वो डायरेक्टली हमारी सॉइल या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से। तो आप बोल सकते हो कि फॉर्माइट कौन है ये, किसी भी पर्सन को अगर फंगल इन्फेक्शन है उसके क्लॉथ्स वगैरह, टॉवल वगैरह यूज करने से भी वो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होगी, राइट। देन सिम्टम्स की अगर बात करोगे तो सिम्टम्स इसमें मेनली देखने में क्या रहते हैं, ड्राई लीजन्स, स्किन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, ठीक है। लीजन्स देखने को मिलेंगे आपको स्किन के ऊपर, नेल्स के ऊपर हो सकती है, स्किन के ऊपर हो सकती है, स्कैल्प के ऊपर हो सकती है, एंड इवन में बहुत ज़्यादा इचिंग और इरिटेबिलिटी रहती है। और इसी इचिंग और इरिटेबिलिटी के साथ साथ जो है स्किन में बहुत ज़्यादा जो है इन्फेक्शन हो जाती है, राइट। और अभी हम बात कर रहे हैं रिंगवॉर्म की, तो रिंगवॉर्म का जो मेन पैथोजेंस की बात करें अभी तो पैथोजेंस जो है इसका मेनली याद रखना है। सब लोगों ने मूवी देखी होगी जब वी मेट, तो रिंगवॉर्म के साथ जब आप मेट कर जाओगे तो वो मेट आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर जब वी मेट नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जब रिंगवॉर्म के पैथोजेंस मेट विद योर स्किन। और वो मेट क्या है यहाँ पर दोस्तों, वो मेट है हमारे पास माइक्रोस्पोरम, कि आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है, राइट। उसके बाद एपिडर्मोफाइटॉन, एंड थर्ड वन इज ट्राइकोफाइटॉन। ये तीनों के तीनों जो है वो हमारे पास क्या है, फंगस। तो आपको याद रखना है फंगल इन्फेक्शन का जो मोड है वो क्लॉथ, स्टॉल, सॉइल या डायरेक्टली स्किन कांटेक्ट से भी जो है वो फैल सकता है। सिम्टम्स जो है मेनली स्किन ड्राई रह जाती है, इचिंग, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और एरिया कैप्चर बहुत ज़्यादा करती है। मेनली इसके पैथोजेंस की बात आपको याद रखनी है। पैथोजेंस में आपको याद रखना है जब भी मेट वाला बात, तो मेट में आपको याद रखने हैं 3 पैथोजेंस के नाम, दैट इज माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है। एपिडर्मी फाइटोन तो मतलब एपिडर्मिस की बात की जा रही है यहाँ पर, और थर्ड वन इज द ट्राइकोफाइटोन। तो ये 3 आपको नाम जो है वो याद रखने हैं। पीवाईक्यूज अगर देखोगे तो आपको वहां पर इसकी क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। इवन हमें मालूम है अगर रिंगवॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इनको, इनकी ग्रोथ के लिए इनको वार्म और मॉइस्ट कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए, वहां पर ये बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। इवन अगर आप बात करो एथलीट फुट की, इन बिटवीन द हमारी जो फिंगर्स हैं टोज में, वहां पर जो है बहुत ज्यादा स्किन फोल्ड होने की वजह से, या ग्रॉइन्स रीजन में, या फिर आपकी जो भी स्किन जहां पर ज्यादा इनफोल्ड रहती है वहां पर आपको ये इन्फेक्शन देखने को मिलेगी। जैसे कि इम्पोर्टेंटली अगर मैं एक बात बता दूं इसमें, जैसे कि टीनिया क्यूरिस जो है, राइट, टीनिया का जीनस जो है ये बहुत ज्यादा जो है ग्रॉइन रीजन में, पैरियम रीजन में, पेरिनियम रीजन में, या फिर बियर्ड में, फेस पे, नेक पे, इन जगहों पर जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसके अलग अलग स्पीशीज हैं हमारे पास, टीनिया क्यूरिस, टीनिया बारबे, टीनिया पैडिस, पैडिस मतलब जो फुट पे कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज द एथलीट फुट, राइट। तो इसके लिए जो है प्रॉपरली हम लोगों को एक प्रॉपरली जो है एंटी फंगल ट्रीटमेंट चाहिए,
और तब जाकर जो है, और वार्म और मॉइस्ट टेम्परेचर जितना हो सके वहां से कम रहे, मॉइस्चराइजर जो है मॉइस्ट कंडीशंस कम रहे, ताकि वो फंगल ग्रोथ वहां पर ना हो। तो ये 3 ऑर्गेनिजम्स जो है आपको याद रखने हैं। फिर से हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।